जगत नियंता जगपालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय परम तत्व परमात्मा तो विशेष कृपा से आज हम सभी रामचरितमानस के खष्ट सोपान लंका कांड की यात्रा करेंगे। हमने पिछली बार चर्चा में कहा था कि लंका कांड की कथा सुनने से क्या होता है। तो आप सबको मैं बताऊं कि लंका कांड की कथा सुनने से आपके अंदर की लंका में आग लग जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जल करके भस्म हो जाते हैं। यानी आप परम तत्व परमात्मा के अपने हो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो नहीं जाते, अपने होने के लिए अब आप पात्र बन जाते हैं। इसलिए लंका कांड की कथा जरूर सुननी चाहिए। मानस में लंका कांड का एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह है कि मुक्ति का साधन है। लंका कांड ही एक ऐसा कांड है जिसमें कि बहुत सारे राक्षसों को मुक्ति मिली है। काम रूपी मेघनाथ को, क्रोध रूपी कुंभकर्ण को, लोभ रूपी नारायणतक को, ये जो बड़े बड़े दुर्धर राक्षस हैं जो कि हमें जन्म जन्मांतर से परेशान करते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि तिर्यक योनियों में गिराने के लिए ये बार बार हमें गिरा भी देते हैं। हम प्रभु की कृपा से, राघव सरकार की कृपा से कबहू को कर करुणा नर देहि देत हेतु बिन देत ईस बिन हेतु शनि ही। भगवान कभी कृपा करके करुणा करके हमें मानव जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन ये दुर्धर शत्रु जो है हमें बार बार, जितनी बार हम बचने का प्रयास करते हैं, कारण कोई भी हो, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह का रूप धारण करके हमारी दुर्गति कर देते हैं। तो इसलिए जिसने जीवन में अपने लंका कांड सुन लिया, तो यदि राक्षस मुक्त हो सकते हैं लंका कांड में, तो हम कथा सुन करके क्यों नहीं मुक्त हो सकते? विचार करिएगा। यदि राक्षस लंका कांड में मुक्ति पा जाते हैं तो हम लंका कांड की कथा सुन करके कब हम मुक्ति नहीं पाएंगे? ऐसा संभव है? यानी कि लंका कांड हमें मुक्ति प्रदान करेगा ही करेगा। और कांडों के लिए मैं संदेह व्यक्त करता हूँ, चाहे वो बाल कांड हो, चाहे वो अरण्य कांड हो, अयोध्या कांड हो, किष्किंधा कांड हो, सुंदर कांड ही क्यों न हो, उसमें संदेह है कि हम मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन लंका कांड की कथा सुनने वाला साधक मुक्त हो जाएगा, यह गारंटी स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। स्वयं भगवान शिव की 2 श्लोकों में वंदना करते हैं। विचित्र बात है, लंका कांड की शुरुआत होगी तो पहले सरकार की वंदना है, लेकिन सरकार की वंदना सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक में है। लेकिन जो मुक्ति के प्रदाता हैं भगवान शिव, उनकी वंदना 2 श्लोकों में की गई है। इससे यह साबित होता है कि लंका कांड मुक्ति का कांड माना जाए। अगर इसको कहा जाए कि लंका कांड नाम न रख करके मुक्ति कांड बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लंका कांड की कथा आद्योपांत, आद्योपांत मतलब शुरू से लेकर के अंत तक जो साधक सुन ले, जो जीवात्मा सुन ले, उसे निश्चित तौर से भगवत कृपा प्राप्त होगी, वो मुक्ति का अधिकारी होगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लंका कांड की कथा सुन करके अपने को जीवन मुक्त बनाना चाहते हो या नहीं। यदि आप अपने जो जीवन का पूरा चक्र है उसमें यदि रविवार का दिन जो आपको मिलता है, समय निकाल करके 2 घंटे 4 घंटे के लिए ही आपकी उपस्थिति यहाँ होती है, यदि आपने अपने जीवन को यह लक्ष्य बना दें कि नहीं, हमें अब किसी न किसी रूप में कैसे भी किसी भी परिस्थिति में पहुंचना ही पहुंचना है, तो मैं विश्वास दे रहा हूं कि आपको राम जी यहां तक पहुंचा देंगे।
लेकिन आपके हृदय में जब लंका कांड की कथा सुनने की उत्कंठा जागृत हो तब, अब आपको तय करना है कि आपके मन के अंतराल में इस लंका कांड की कथा को सुनने के लिए अंतःकरण में हलचल हो रही है कि नहीं, भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, उत्कंठा जागृत हो रही है कि नहीं। यदि हुई तो समझ लीजिए पहली बात तो पक्की है कि आपके ऊपर राम जी की कृपा हुई, ये बात पक्की हो गई। यदि आपके हृदय भवन में राम कथा सुनने के लिए, और वो अभी लंका कांड की कथा सुनने के लिए उत्कंठा जागृत हो रही है, तो इसका मतलब है कि राम जी की कृपा आपके ऊपर हो गई और आप मुक्ति के मार्ग के लिए निकल पड़े। ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये बाहर वाले भी अंदर वाले भी। बाहर वाले मच्छर क्या करते हैं, ये आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड गिफ्ट में देते हैं, और अंदर वाला जो मत्सर है, मत्सर जानते हैं, ये मच्छर, हाँ, ये आपको डिप्रेशन, चिंता, तनाव, हीन भावना गिफ्ट में देता है। जैसे आपके मकान के सामने वाले का मकान 2 तल्ला हो गया, अब मत्सर आया, काटा कि इसका 2 तल्ले का हो गया, हमारा नहीं हुआ। अब तनाव बढ़ाया आपको, अनायास डिप्रेशन, अनायास चिंता, अनायास, अरे उसका हुआ तो हुआ, हमें जरूरत नहीं है, हम क्यों उस पर दिमाग लगाएं। लेकिन नहीं, आके काट गया है कौन, अंदर वाला मत्सर, अंदर वाला मच्छर। तो मच्छर 2 प्रकार के हैं, दोनों बड़े खतरनाक हैं, अंदर वाला भी और बाहर वाला। और बाहर वाला तो उसकी दवा है, बाहर वाले की दवा है, अंदर वाले की कोई दवा नहीं। और जो दवा है भी वो आप लेना नहीं चाहते। अगर वो दवा ठीक से आप ले लें तो आपको अंदर वाला मच्छर काटेगा ही नहीं। वो अंदर वाला मच्छर काटने की जो ओडोमास लगा लेते हो तो नहीं काटता ना मच्छर बाहर। उसी तरह से इस दवा का अगर उपयोग कर लो ठीक ठाक, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, देख लो, फिर अंदर वाला मच्छर काटना बंद कर देगा। तब आपके अंतस हृदय में एक दिव्य भाव जागृत होगा। वो भाव होगा कि प्रभु भल की न सीख मोहि दीनी, प्रभु भल की न मर्यादा पुनि अपनी कीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी। भगवान के लिए समुद्र कहता है कि प्रभु अच्छा गया, आपने सीख दे दिया, तो सीख दिया तो इसमें फायदा किसका हुआ? कहा आपका ही फायदा हुआ, मेरा कौन सा फायदा है? मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, यानी आपने यह कह करके, यह भाव व्यक्त करके हमारे अंदर एक दिव्य भाव का संदेश संचारित कर दिया, जिससे आपकी ही मर्यादा बनी, आपकी श्रेष्ठता बनी। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि रामचरितमानस के इस कष्ट सोपान को सुनने के लिए आपके अंदर उत्कंठा अगर जागृत हो रही है तो समझ लेना राम जी की कृपा है। और नहीं हो रही है, अरे वही कथा, वही आश्रम, वही गुरुजी, तो ये जान लेना कि फिर आपके पास में चाहे क्रोध आ रहा हो, चाहे काम आ रहा हो, चाहे लोभ आ रहा हो, चाहे मोह आ रहा हो, कोई राक्षस आपके संपर्क में आ गया है, कोई एक राक्षस आया। अब वो राक्षस कौन हो सकता है वो खुद आप जाने। तो इसलिए रामचरितमानस के खष्टम सोपान लंका कांड की कथा को जो सुन लेता है उसके पास राक्षस नहीं आते, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के, और वह जीवात्मा अपने अंदर के राक्षसों को मुक्ति प्रदान करवा देता है लंका कांड की कथा सुन करके। और जब राक्षसों की मुक्ति हो जाती है तो वह जीवात्मा बुद्ध शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है,
और निर्मल जब हुआ तो भगवान का तो घोषणा ही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता को प्रदान करने वाला कांड यह लंका कांड है। अंतर हृदय में मुक्ति प्रदान करने वाला यह लंका कांड है। आपके भाव में वयोवृद्धि करने वाला यह कांड लंका कांड है। आपके अंतस में एक ऊर्जा का संचार करने वाला यह कांड लंका कांड है। इसलिए इस कांड की कथा को सुनने वाला साधक अपने अंदर की लंका को जला देता है, यानी कि उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए इसकी चर्चा मैं कह रहा हूं कि यह कांड आपको देखने में मारकाट का कांड लगता है कि इसमें सारे राक्षसों का वध हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह कांड मुक्ति का कांड है, मुक्ति प्रदान करने वाला कांड है। इसलिए लंका कांड कहो या मुक्ति कांड कहो, मेरी दृष्टि में मुक्ति कांड और बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे अंदर के राक्षसों का वध होगा आपके, और आप मुक्ति के मार्ग को चल पड़ोगे, आप मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लोगे अपने अंतस हृदय में। इसलिए आपके अंतस में, आपके भाव में दिव्य प्रेम को जागृत करने वाला कांड लंका कांड है। इसलिए इस कांड को व्यवस्थित होकर के सुनिएगा। अन्य कांडों पर आपका जो भी भाव रहा हो, लेकिन यह कांड जो है परमात्मा का मुख है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी का मुख कौन नहीं देखना चाहता? चरणों से प्रीति हो सकती है, सब चरणों में प्रीति करते हैं, यह बालकांड है। कटी है अयोध्या कांड प्रभु का, वो भी ठीक है। उधर है अरण्य कांड प्रभु का, वह भी ठीक है। हृदय है किष्किंधा कांड, वह भी ठीक है। हमारे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जो लंका कांड है आपके जीवन का, वह ऐसा कांड है कि प्रभु का मुख है और आपके अंतस में दिव्यता प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। और यदि आप इस कांड को सही समय का निर्धारण करके, कि जब हमको कांड सुनने के लिए रविवार का दिन मिलता है और हम इस कांड को सुनने के लिए जरूर पहुंचेंगे, तो इसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि सरकार कुछ भी उपक्रम करिएगा, लेकिन इस कांड की कथा हमको जरूर सुनवाइएगा। अच्छा, आप पहुंच भी गए तब भी कथा नहीं सुन पाएंगे, ये होता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये आ भी जाओगे फिर भी नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि यह मुक्ति का कांड है, यह मुक्त होने का कांड है। ये आपको आपके अंदर के विषयासक्त राक्षसों का वध करके परमात्मा से मिलाने का कांड है। इसलिए इस कांड की कथा सुनने के लिए आप सब अपने मन में, वाणी में, भाव में प्रभु के नाम का आश्रय लो और ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे, सरकार आप ही करा सकते हो यह कार्य, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं। आप ही की कृपा होगी तभी हम इस कांड को पूरी तरह से सुन पाएंगे, क्योंकि यही सरयावत अति कठिनाई। तो भगवत धर्मानुरागियों, आइए हम सभी रामचरितमानस के इस दिव्य सोपान लंका कांड की कथा में प्रवेश करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लें, क्योंकि नाम की कृपा से ही हम इस कांड में प्रवेश पाएंगे। और हमारा भाव जब प्रभु के नाम के साथ जुड़ेगा, प्रभु की कृपा मिलेगी, तभी हम इस कांड की कथा को आद्योपांत श्रवण कर पाएंगे।
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः सीताया पतये नमः अतुलित बलधामम् अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम् हेम शैलाभदेहम् धनुज बन कृशानम् धनुजवन कृशान ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् रघुपति प्रिय भक्त वात जातम् नमामि वात जातम नमामि वात जातम् नमामि वात जातम वात जातम् नमामि वात जातम नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो। मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो मुझे अपना बना लो मुझे प्रभु अपना बना लो प्रभु। हरिओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर पतित पावन कारण करुणा वरुणालय महामहिम लहिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व अखिल निगम जगत नियंता जगत बालक जगदीश राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के खष्टम सोपान हमारे प्रभु का मुख कहे जाने वाले लंका कांड की यात्रा करें। लंका कांड की यात्रा में हमने आप सबसे बताया कि इस कांड को, यदि इस कथा को जो भी जीवात्मा अपने हृदय में हृदयंगम करता है, इसकी योग्यता क्या है, इसको सुनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कहा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। लंका कांड यदि आपने सुन लिया तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके हृदय में प्रभु जरूर विराजमान होंगे। आपके अंदर के बैठे हुए पाप ताप संताप, आपके अंदर के बैठे हुए राक्षस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जल करके भस्म हो जाएंगे, उनकी लंका अवश्य लग जाएगी। इसलिए इस लंका कांड में प्रवेश करने के लिए प्रभु का चूंकि मुख है, इसलिए प्रभु के स्वरूप का थोड़ा सा हम लोग भावपूर्वक दर्शन कर लें। प्रभु हमारे कैसे हैं? लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् लोकाभिराम रणरंगधीर राजीवनेत्रम्
रघुवंशनाथम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवद धर्मानुरागियों, एक बात कहूँ, रामचरितमानस के सरोवर में जाना बड़ा कठिन है। रामचरितमानस के सरोवर में अवगाहन करना बड़ा कठिन है। आप मथुरा, काशी, अयोध्या, जहां भी आप जाना चाहें आप यात्रा भत्रा लेकर के जा सकते हैं, लेकिन मानस के सरोवर में प्रवेश पाना, मानस के सरोवर की यात्रा करना बहुत कठिन है। और उसमें जब आपके लिए आपके अंतःकरण में भगवान विराजमान होना चाहें, आपको अपने विषयों से मुक्ति मिलनी चाहिए, यदि ऐसा आपके मन में भाव जागृत हो, ऐसी राम कथा अगर लंका कांड की सुनने के लिए आप आते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत कठिन है। इसलिए रामचरितमानस के इस लंका कांड की कथा को श्रवण करने के लिए सीधे सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ योग्यता बनाई है, और ठाकुर जी से कह करके शायद यही योग्यता आप सबके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखना चाहते हों, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी की वंदना बड़े भाव से करी है। आइए हम सभी रामचरितमानस के खंडम सोपान लंका कांड में प्रवेश करें। पिछली कथा में हमने समस्त कांडों की चर्चा करी थी और आपको बताया था कि प्रभु का चरण कौन सा कांड है, कटी कौन सा कांड है, उदर कौन सा कांड है, हृदय कौन सा कांड है, और कंठ कौन सा कांड है, मुख कौन सा कांड है, और ब्रह्मरंध्र कौन सा कांड है, यानी कि सिर कौन सा कांड है। शायद आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा, श्रवण तो किया उस दिन, अब मनन किया कि नहीं ये तो आप जाने। अब उत्तरकांड के लिए हम बस इतना ही संक्षेप में कहेंगे कि उत्तरकांड भगवान का सिर है, लेकिन उसकी कथा जब कथा शुरू होगी तब उसकी कथा को चर्चा की जाए तो बेहतर होगा। अभी तक हम मुख तक की यात्रा किए हैं तो मुख से आगे क्यों बढ़े। अभी सरकार का जो चेहरा है, जो उनका स्वरूप है, जो उनके होठों के लालिमा है, जो उनके नेत्रों की एक दिव्य आभा है, जो उनकी मुस्कान है, हम उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये लंका कांड में है। प्रभु विषम परिस्थिति में भी मुस्कुरा करके बहुत सारी बातें करते हैं, आगे चल करके कथा में आपको मिलेगी। और हमारे राघव सरकार की मुस्कान के लिए तो क्या कहना, संत गाते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू,
बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद कन्या पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। सरकार के हमरे एक बात तो मान लो, अवधि में बोल रहा हूं कि सरकार के हमरे यदि आपके हृदय में दर्शन होने लग जाए, सरकार हमारे एक छाप आपके हृदय में छोड़ दें थोड़ी सी, विश्वास के साथ कहता हूं ये दुनिया आपसे बहुत दूर चली जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। बस सरकार की वह मोहनी सूरत, वह दिव्य आभा, वह दिव्य भाव, वह दिव्य मुस्कान, वह तिरछे चितवन आपके हृदय को व्यामोहित कर लेगी। आपका भाव सिर्फ और सिर्फ अपने अंतस में उस दिव्य आभा, उस दिव्य भाव को सिर्फ और सिर्फ देखने में लग जाएगा, अंतर ज्योति जागृत हो जाएगी, आपका अंतस प्रकाशमय हो जाएगा। प्रभु का जो एक नाम है सच्चिदानंद, तो हमारे सरकार सच तो है ये हैं, सत्य तो है ये हैं। ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः, उभयोर अपि दृष्टवंत दुनयो तत्वदर्शी। वो कोई तत्व व्यक्ता जानता है कि परमात्मा मेरा सत्य है, लेकिन आपके हृदय में चित्त भी उतर आएगा। चित्त का मतलब कहते हैं प्रकाश से, यानी आपके अंदर में चित्त यानी प्रकाश हो जाएगा, और उस प्रकाश की आभा में अपने अंदर बैठे हुए ठाकुर के स्वभाव को, भाव को, नीलकमल जैसे स्वरूप को देख करके आपका मन गदगद हो जाएगा, आपका मन मनुशतरूपा जैसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा। मनुशतरूपा के समक्ष जब हमारे सरकार प्रकट होते हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कहूं, लेकिन थोड़ा सा कह देता हूं। तो क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम, कोटि कोटि सत्काम। अब जरा विचार करिए हमारे सरकार कैसे। आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी, आपके मन की स्थिति डावाडोल हो जाएगी, क्योंकि सरकार हमारे मन और बुद्धि से परे हैं, और आपकी पकड़ मन और बुद्धि तक है। तो निश्चित तौर से आप अपनी जो पकड़ है आपकी मन और बुद्धि की, जब हमारे सरकार उससे परे हैं तो फिर आप क्या समझ सकते हैं। तो इसलिए सरकार को समझने के लिए एक उपाय संतों ने बताया। क्या उपाय है और सरकार कैसे समझ में आएंगे, सरकार कैसे कृपा करेंगे, क्या योग्यता है। तो एक योग्यता जो संतों ने बताई, उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में व्यक्त की है। अभी रामचरितमानस का षष्ठम सोपान जो लंका कांड है, उसमें पहला ही श्लोक इतना दिव्य है कि जितनी बार पढ़िए उतना अलग अलग उसका अर्थ निकल करके सामने आता है। आप सबको मैं बताऊं, मैं कब से पढ़ रहा हूं, मन करता ये लिख लूं, आपसे चर्चा करूंगा, फिर दूसरा अर्थ निकल करके आता, मन करता अच्छा इसको भी लिख लूं, ये चर्चा करूंगा। ऐसे ऐसे जब 7-8 चीजें निकल करके आई तो सब छोड़ दिया। हमने कहा आप जो तुम चर्चा कराओगे वही करूंगा, बस इतने से समझ लो।
तो आइए हम सभी एक साथ में गाएं वह दिव्य श्लोक, तत्पश्चात कथा में उस दिव्य भाव को समझने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरितमानस खष्ट सोपान लंका कांड। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुरुनिधमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्म वन्दे कदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरलीस्वरूपम्। यह जो श्लोक है हमारे सरकार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कैसे है हमारे सरकार और किसके द्वारा हमारे सरकार पूजित है और किसकी सेवा को हमारे सरकार स्वीकार करते हैं। तो पहले ही कहा है रामम कामारिसेव्यम, हमारे राम किसके द्वारा सेवित होते हैं। तो इसमें दो भाव है, दो भाव। पहला भाव जो जन साधारण के लिए है कि हमारे सरकार जो है भगवान शिव के द्वारा सेवित है। कामारी कौन है, काम के अरी कौन है। तो हमारे सरकार रामम कामारिसेव्यम, यानी हमारे राम किसके द्वारा सेवित हैं, भगवान शिव के द्वारा। ठीक है, अब इसका और कोई अर्थ है क्या। हां, क्या है, हमारे राम जिसने अपने कामनाओं का अंत कर दिया हो, जो अपने कामनाओं का अंत करने की सामर्थ्य रखता हो, जिसने मन वचन कर्म से चतुराई छोड़ दिया हो, जिसने समस्त कामनाओं को एक किनारे करके राम से प्रेम करने की ठान ली हो, हमारे राम जी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई। देखो भाई, कामना के चलते, कामना के कारण और कामना पूर्वक यदि आप राम को भजते हैं तो राम आपको नहीं मिलने वाले। यानी सकाम पूजा करने से राम मिलने वाले नहीं है, ये बात पक्की हो गई। तो प्रभु की पूजा कैसे होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। माने ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और जिसने ठाकुर जी से मांगने का प्रयास किया, जिसने अपनी औकात बता दी, तो ठाकुर जी उससे रुष्ट हो जाते हैं। यही कारण रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में उनके परम मित्र सुदामा जी महाराज जब ठाकुर जी के पास जाते हैं और बार बार ठाकुर कहते हैं मांग लो, कुछ मांग लो, किस लिए आए हो, क्या बात है। जबकि सुदामा जी की पत्नी ने एक पत्र लिख करके ठाकुर जी को भिजवाया था सुदामा जी के हाथों। पत्र था, एक मास दुई पाठ में, एक मास दुई पाठ में दुई एकादशी हो।
मेरे तो मेरे लाल जू नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। एक महीने के 2 पाख में 2 एकादशी होती है सरकार, लेकिन मेरी अवस्था कैसी है, यहां नित्य एकादशी है। मैं बटलोही चढ़ा देती हूं इस आशा में कि सुदामा जी गए हैं कहीं से मांग करके कुछ लाएंगे तो आज बन जाएगा, लेकिन बटलोही में सिर्फ पानी गर्म होता है, चावल उसमें नहीं मिल पाता। और हम अपने बच्चों को यह कह करके सुला देते हैं कि सो जाओ, अभी बाबूजी के आने में देर है, रात्रि में लेकर के आएंगे तो मैं बनाऊंगी तो उठाऊंगी तो पा लेना। ऐसी अवस्था सुदामा जी महाराज की है, और फिर भी सरकार के पास जाते हैं और कुछ नहीं मांगते। निष्काम भक्ति है उनकी, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। एक आप है कि मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के पास 10 रुपए की अगरबत्ती चढ़ाते हैं, 10 करोड़ से नीचे मांगते नहीं। प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, मेरा वो ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। एक बार भी यह आप विचार नहीं करते कि इससे हम प्रभु से दूर हो रहे हैं कि प्रभु के सामीप्य को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, लंका कांड का यह श्लोक कहता है, रामम कामारि सेव्यम, जिसने अपनी कामनाओं का हरण कर दिया हो उसके द्वारा सेवित होते हैं, अर्थात उसकी प्रीति को स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। राम के बारे में बस इतने मैं कहूं कि विभीषण जी महाराज, देखिए एक बात और आप लोगों से कह दूं आगे चलते हुए कि हम लंका कांड की कथा में तो हैं, लेकिन अभी पिछली कथा हम लोगों ने सुंदरकांड की सुनी है, श्रवण किया है। तो सुंदरकांड की कथा में कुछ ऐसे सूत्र रहे हैं कि अभी भी हमें हलचल पैदा करते हैं आप लोगों को उदाहरण देने के लिए। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि गुरुजी कथा तो सुंदरकांड की नहीं कर रहे हैं, लंका की कर रहे हैं और चौपाइयां सुंदरकांड की हैं, क्योंकि सुंदरकांड ने आपके हृदय में एक अपना अमिट छाप छोड़ी है। और सुंदरकांड की जो चौपाइयां, जो मंत्र हैं वो दिव्य हैं, वो उदाहरण देने के लिए हैं। विभीषण जी महाराज राम के लिए कहते हैं रावण को कि रावण है, तू जानता है कि हमारे राघव सरकार कौन है जिसके लिए तू उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उन्हें जानता है वो कौन है। तो रावण चुप होता है और विचार करता है कि आखिर का राम कौन है। वही जो वनवासी है, सीता के लिए भटक रहे हैं, जिनकी पत्नी का हमने हरण कर लिया है, जो राजा के लड़के हैं अथवा कोई और। तो विभीषण कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता।
रूप से विभीषण जी महाराज रावण को संदेश देते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। जैसा आप सोच रहे हो कि मनुष्य, तो देखने में तो मनुष्य लग रहे हैं, वो राजा के लड़के नहीं हैं, तो कौन है? तो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि पहला ध्यान से समझ लो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भुवनेश्वर, और फिर कालह कर काला। तो कोई साधारण नहीं है जिसे तुम साधारण सोचने समझने की भूल कर रहे हो। तो राम को प्राप्त करना है, राम को अपने हृदय में उतारना है, तो आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। वह शर्त क्या है? अपने अंदर से कामनाओं का, धीरे धीरे कामनाओं का समापन करो, यानी धीरे धीरे कामनाओं को शांत करो, समन करो। राम जी के पास विभीषण जी महाराज जाते हैं, फिर सुंदरकांड की कथा में आ रहा हूं। विभीषण जी महाराज के पास विभीषण जी महाराज राम जी के पास जाते हैं, और जाने के बाद चरणों में पड़ते हैं। वार्ता के क्रम में कहते हैं विभीषण जी महाराज के, प्रभु एक बात तो मैं जान गया हूं। भगवान ने कहा, क्या जान गए हो? क्या ऐसी स्थिति है कि तुम जान गए हो? तो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हम यह जान लिए हैं कि जब तक जीवन में कामना है तब तक न सुख है, न शांति है, न कुशलता है, न दिव्यता है। ये बात हमको पक्की पता चल गई। और विभीषण जी महाराज कहते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहू, शोक धाम तजी काम, शोक धाम तजी काम। जीवात्मा को तब तक विश्राम नहीं है, जीवात्मा को तब तक कुशल नहीं है, जब तक वह दो चीजों का त्याग नहीं कर देता। किसका? कहा, जो शोक का धाम है, जो दुख का कारण है, उसका त्याग नहीं कर देता। और दूसरा कहा, बुद्धि से ऊपर उठ करके, माइक प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके परमात्मा के स्वरूप का जब तक चिंतन नहीं कर लेता, तब तक उसे शोक है, तब तक उसके जीवन में दुख है, संताप है, ताप है, भटकेगा। तो करना क्या चाहिए? कहा, जो शोक का धाम है, यानी दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है? तो कहा, शोक धाम तजी। क्या है दुख का कारण? काम। ये जो काम है, जो कामना है, वही दुख का कारण है। यदि आपने अपने जीवन से कामना को जोड़ रखा है तो राम नहीं मिल सकते हैं। जहां कामतः राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। ये बात पक्की जान लो। यदि राम आ गए तो लंका लग जाएगी, यानी लंका कांड की, लंका में आपका हृदय जो है दिव्य हो करके, निखर करके, कामनाओं को जला करके आप भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक बन जाओगे। ऐसा कब होगा? जब आपकी कामना का लंका लगेगा, यानी आपके अंदर की कामना शांत होगी। और ये शांत कब होगी? कहा, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलेगी। और जब ठाकुर जी की कृपा मिलेगी तो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से एक बात मैं आप सबको कहूंगा कि इस शरीर के मिलने का
ये जो मिले है, ये जो शरीर मिला है, इसका परिणाम क्या है? काम नहीं है, इसका परिणाम है राम। तो राम को प्राप्त करना है तो काम को हटाना पड़ेगा। और यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई, भजिए राम सब काम विहाई। आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, इस शरीर को धारण करने का एक ही उद्देश्य है, राम को भजना है। एक संत ने अवधी भाषा में कहा था, मैंने सुना है कि राम न भजसी कवन दंड लागा, राम न भजसी कवन दंड लागा, मर जइबे का पैबे अभागा। अब मर जाओगे तो क्या पाओगे? आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, राम भजो। और राम भजने में तुम्हारा कौन दाम लग रहा है, कौन दंड लग रहा है? भाई अगर आपका 10 रुपया खर्च होता है राम भजने में तो मत भजो। यदि राम कहने में आपका 10 रुपया जाता है तो मैं आपसे कह रहा हूं, लाई स्टाम्प पेपर में लिख देता हूं कि आप मत भजिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 पैसा नहीं खर्च हो रहा है और फिर भी आप राम नहीं भज रहे हो, तो फिर इस देह धरे का क्या परिणाम होगा, क्या फल है? यदि आप इस देह को धारण किए हैं और राम नहीं भज रहे हैं तो एक बात तो ध्यान रख लीजिएगा, पक्की है। उसके लिए संत कहते हैं कि जय मुख राम नाम नहीं आवा, जय मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा। इसलिए जीवन में कामनाओं का त्याग करके जिसने राम का आश्रय ले लिया, जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम कहने लग गया, जिसके भाव के अंतराल में, जिसके मन के अंतराल में, जिसके हलन चलन में राम की स्थिति उत्पन्न हो गई, राम का भाव जागृत हो गया, फिर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसने अपने हृदय भवन में राम को स्थापित कर लिया उसका काम बन गया। अभी तो बस सीधी सी बात हमने कही है आपसे। आप सब साधकों की स्थिति अभी तक बहुत निम्न स्तर की है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि राम भजने के 3 स्थितियां हैं। अभी तो खाली हमने आपसे कहा है कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम भजो। अभी 2 और है, लेकिन आप इतने तक की यात्रा नहीं कर पा रहे हो तो 2 को कैसे बताया जाए, कैसे 2 की चर्चा करी जाए? पहले कक्षा की पढ़ाई जब पूरी हो जाए तब तो दूसरी कक्षा में प्रवेश पाया जाएगा। हमारी तो स्थिति यह है कि हम पहली कक्षा में ही 15 सालों से फेल हो रहे हैं, बार बार एडमिशन लेते हैं, सोचते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है कि हमारी इतनी तो आदत बन पाई है कि अब पानी पीने के लिए हमने उठाया तो राम तो नहीं बोला, पी लिया, तब ध्यान आया कोई बात नहीं, शुरुआत अच्छी है, एक दिन ऐसा होगा कि पीने के पहले नाम याद आ जाएगा। हमने वस्त्र पहनने के लिए उठाया, बात बात में ध्यान नहीं रहा और हमने पहन लिया, बाद में पता चला अरे हमको तो राम कहना था। कोई बात नहीं, राम बोल दो, कम से कम चल तो पड़े हो। अब यह जो जीवन की विधा है,
इसमें यदि आपने ठीक से इस क्रियाविधि का अनुसरण कर लिया तो आपकी कामनाएं स्वतः ही कमजोर पड़ने लग जाएंगी, नष्ट तो नहीं होंगी, कमजोर पड़ने लग जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी के माध्यम से ठाकुर जी से यह बात कहलवाई भी है, ठाकुर जी को कहा है, खुद वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सरकार जो ऐसा करे उसके हृदय में आप निवास करिएगा। कैसा करे? तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको निवेदित करके, यानी आपने हाथ में वस्त्र लिया, प्रभु को निवेदित किया, राम बस पहन लो, बन गया आपका काम। आपने पानी उठाया, मुंह को लगाने के पहले कह दिया राम पियो, अब बन गया आपका काम। आपने भोजन का निवाला उठाया, पहला उठाया और उठाते ही कहा राम, बस बन गया आपका काम। इतना ही करना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आप इतने से शुरुआत यदि कर देते हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, यदि राम निकलने लग गया तो आप राम की सेवा के लिए उपयुक्त पात्र बन गए। यानी राम जी आपकी अब सेवा स्वीकार करेंगे। रामम कामारी सेव्यम, किसके द्वारा सेव्य है? कामारी के द्वारा, जिसकी कामनाएं लगभग समाप्ति पर हो गई हो, राम उनके द्वारा सेवित हैं। फिर कहा भव भय हरणम, जो राम का हो गया फिर उसे भाव का भय ग्रसेगा। अच्छा सच बताओ, जब तक हम काम के हैं तब तक हम भयभीत हैं। जब तक हम काम के हैं तभी तक हम भयभीत हैं। जिस दिन हम राम के हो जाएंगे, फिर भी अगर हमारे अंदर भय रह गया, इसका मतलब अभी तक हम राम के नहीं हुए। तो राम के होने का सर्टिफिकेट क्या है? राम के होने का प्रमाण क्या है? राम के होने का कि कैसे विश्वास हो कि हम राम के हैं? तो एक ही उदाहरण है, भव भय हरणम। ये जो भव है, ये जो संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र में जो हम भयभीत हैं, जो हम दुखी हैं, हमेशा डर है। डर की कई चीजें हैं, कितनी कही जाए। किसी को रोग न हो जाए इसका डर सता रहा है, किसी का चोर लूट न ले जाए इसका डर सता रहा है, किसी के ऊपर मुकदमा न हो जाए इसका डर सता रहा है, किसी के घर में छापा न पड़ जाए इसका डर सता रहा है। तो डर की कई पायदान हैं, एक दो नहीं। आप देखना चाहोगे तो आदमी जिन चीजों की चर्चा करे उसी में उसे डर प्रतीत हो रहा है। इस डर से मुक्त होने का उपाय क्या है? इस डर से बाहर कैसे निकला जा सकता है?
तो कहा इस डर से बाहर निकलने का बहुत सीधा और सरल स्वभाव आपका हो जाए, और सीधा सा उपाय आपको बता रहा हूं। क्या? कि आप राम की सेवा करने लग जाओ। तो राम की सेवा कैसे करूंगा? राम की सेवा करने की योग्यता क्या है? तो कहा योग्यता बस यही है कि कामनाओं का पहले दमन कर दो। रामम कामारी सेव्यम, कामारी के द्वारा जो काम का अरि हो जाए। तो यहां दो अर्थ निकल करके आए आपके समक्ष। पहला, राम कौन है? जो कामारी के द्वारा सेवित हैं। कामारी कौन? भगवान शिव। और दूसरा, राम जिसने हम अपने समस्त कामनाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसने समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके द्वारा पूजित होते हैं, उसके द्वारा सेवित होते हैं। दूसरे भाव में कहा जाए, राम जी उसी की सेवा स्वीकार करते हैं जो निष्काम हो जाए। निष्कामी भक्त का प्रभु सेवा स्वीकार करते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में निष्कामी भक्त की चर्चा करी है प्रभु ने। गीता के 15वें अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरा भक्त कैसा हो। तो कहा, निर्माण मोह जप संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं विहंत। हमारे सरकार किसके द्वारा सेवित हो सकते हैं? तो खुद कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। सरकार हमारे कहते हैं, जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया हो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्य शिवतत्वम मत मानम मत परायण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। यह निष्कामी भक्त की परिभाषा है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, यदि चालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः शमः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। ऐसे ज्ञानी भक्त का, ऐसे समर्पित भक्त का, ऐसे निष्काम भक्त का प्रभु सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधे शब्दों में पहले ही स्टेंजा में योग्यता बता दी कि रामचरितमानस के खष्टम सोपान लंका कांड में प्रवेश पाने के लिए आपको प्रथम योग्यता क्या होनी चाहिए? रामम कामारी। कहा जो कामारी हो, दो अर्थ है। पहला कि कामारी किसे कहते हैं? कहा भगवान शिव को। दूसरा, जिसने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया हो, उसके द्वारा हमारे सरकार सेवित हैं। फिर कैसे? कहा भव भय हरणम। जो राम का हो गया फिर उसको भव में भय लगे, ऐसा हो नहीं सकता। देखो बात एकदम खरी है, 100% खरी है। जब तक आप काम के हो तब तक आपको भव में भय लगेगा। संसार में आप भयभीत कब तक रहोगे? जब तक आप कामनाओं का पोषण करते रहोगे तब तक संसार आपको डराएगा। और जब आप काम के नहीं राम के हो जाओगे तो आपको फिर भय नहीं लगेगा। भगवान शिव राम के हैं। और कैसे हैं कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बैठे सो कामरी पुकई से बैठे सो
काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। हमारे शिव भगवान भगवान भोलेनाथ कैसे शोभायमान हो रहे हैं? कहा धरे शरीर शांत रस जैसे। ये जो शांत रस है, जो परम शांति प्रदान करने वाला रस तत्व है, वो सब मानो शरीर धारण करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हो, बैठा हो। वह काम रिपु भगवान शिव जब हमारे सरकार का ध्यान करते हैं तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस समय की व्यवस्था का वर्णन किया है कि ठाकुर जी के ध्यान में भगवान भोलेनाथ कैसे बैठे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। हमारे सरकार के साथ में जब एकाकार भगवान शिव होते हैं तो ऐसा प्रतीत हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शांताकारम भुजग शयनम। हमारे सरकार कैसे हैं? शांताकार। भगवान शिव कैसे बैठ गए? शांत रस में। यानी दोनों भक्त और भगवान, भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम और शिव में यदि आप भेद करते हैं तो आपके जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। हां, राम और शिव में भेद दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुवास घोर नरक। इसलिए हमारे सरकार भगवान शिव के द्वारा सेव्य हैं। और हैं कैसे? उनका स्वरूप क्या है? कहा काल मत्तेभ सिंहम। काल मत्तेभ सिंहम। मत्तेभ कहते हैं गज को, मतवाले हाथी को। काल यानी मतवाला हाथी की तरह काल जब मतवाला होकर के जगत के लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उन्हें समाप्त करने के लिए ठानता है, उसके सामने जो भगवान का मेरे भक्त है प्रभु सिंह के समान उसके समक्ष खड़े होकर के हम भक्तों की रक्षा करते हैं। मतवाला हाथी कितना भी मतवाला क्यों न हो, लेकिन गजराज उससे भयभीत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से काल की संज्ञा मत्तेभ सिंहम कहा गया है। काल की संज्ञा मतवाले हाथी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों दिया? जरा विचार करिए। काल अगर चाहे तो पल भर में सृष्टि का तहस नहस कर सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक 7-8 पॉइंट का रेक्टर का भूकंप आ जाए, फिर 5 मिनट लगेगा, जय जय सीताराम। लेकिन उस काल से बचाने के लिए, उस काल से आपको जो भय है उस भय को शांत करने के लिए हमारे सरकार काल मत्तेभ सिंहम, हमारे सरकार मतवाले हाथी जैसे काल के भी समक्ष खड़े होकर के आपको हमको अभय प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए राम हमारे लिए पूजनीय हैं, हमें राम की पूजा करनी चाहिए। काल मत्तेभ सिंहम। फिर कहा योगिंद्रम, जो योगियों के हृदय में नित निरंतर रमण करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते।
ब्राह्म्यांश सर्वभूतानि यंत्रारूहानि माया। तो हमारे सरकार जो सबके हृदय में, योगियों के हृदय में निवास करते हैं, ज्ञानगम्यम गुण निध मजितम निर्गुणम निर्विकारम, जो निर्गुण है, हमेशा निर्गुण की सत्ता में परिनिष्ठित है, निर्विकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने जब प्रभु से पूछा कि पिछले जन्म में मुझे संदेह हुआ था तो मेरी शरीर छूट गई थी प्रभु, अब संदेह मैं नहीं करना चाहती, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं इतना तो जरूर पूछना चाहती हूं कि राम जी की कथा सुनाइए और हमें यह बताइए कि सरकार जब इस धरती पर आए तो मेरे मन में जो संदेह हुआ था, क्या संदेह था कि जो नृपतन ये तो ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा निरखी भ्रमित बोधे अति मोरी, भ्रमित बोधे अति मोरी। यदि राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? और यदि ये ब्रह्म है, जैसे कि आपने जय सच्चिदानंद कह करके इनको प्रणाम किया, और यदि ये ब्रह्म है तो नारी विरहमति भोरी, ए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा जगत नियंता जगत पालक कारण करुणा वरुणालय, अगर हमारे राघव सरकार हैं तो नारी विरहमति भोरी, किसी स्त्री के विरह में ऐसे रो रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसलिए मेरे मन में संदेह हुआ सरकार, इसलिए आप मुझे बताइए कि राम कौन है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को राम के लिए कहा कि देवी ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, तुम प्रकृति की देवी हो, अष्टांगी प्रकृति हो, इसलिए तुम्हारे अंतर में रहने वाले बहुत सारे जीवात्माओं का प्रश्न है, जिस प्रश्न को तुम कर रही हो मूर्खों की भांति, क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं प्रश्न है ही नहीं। राम कृपा से पार्वती सपने ओ तव मन माई रोग सो, ऐसा कुछ है। तो अभी दोहा नहीं याद आ रहा है। कहने का मतलब कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। शोक मोह संदेह कछु मम विचार कछु नाई, ऐसे कुछ है। कुल मिला जुला करके मेरे कहने का अभिप्राय है कि माता जगत जननी जगदम्बा ने प्रश्न किया दूसरे जन्म में, भगवती आई जब पार्वती के रूप में जब प्रश्न किया कि राम कौन, तो भगवान शिव ने कहा कि राम के बारे में जानना चाहती हो तो थोड़ा सा बताऊंगा। बोले प्रभु बता दीजिए। तो राम कौन, तो राम कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बकता वर जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। अब प्रश्न हमारा यहाँ आप सबसे है कि वह परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार बिनु पग चलई सुन ही बिनु काना, उनको पैर नहीं है फिर भी चलते हैं,
सुनहि बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ भी नहीं है सारे कर्म करते हैं। आनन रहित मुख भी नहीं है, सकल रस भोगी। और बिनु वाणी, वाणी भी नहीं है। और वक्ता बड़े जोगी। बुलाइए फोटोग्राफर, खींचे फोटो उनकी। हमारे सरकार मन बुद्धि चित्त के द्वारा जाने नहीं जा सकते। प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बोध पर, अविगत कथय पार, नेति नेति नित निगम क। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा निगम कहता है, ऐसा वेद कह करके स्तुति करता है। और तो और ठाकुर, जगत खन तुम देख निहारे, जगत खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। देउन जानहि मरम तुम्हारा, देउन जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान निहारा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को नचाते हो, सबई नचावत राम गोसाई। तो आप विचार करिए, जो ब्रह्मा शंकर विष्णु को भी संबल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड में हनुमान जी के माध्यम से रावण को समझाते हुए कहा था कि रावण जाके बल बिरंची हरि ईसा, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसके बल से भगवान शिव संहार करते हैं, ब्रह्मा जी पालन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, वह मेरे राम। यदि भक्त उन्हें हृदय से पुकार लेता है तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। लेकिन वही जब मथुरा वृंदावन की गोपियां हृदय में बिना तर्क के, बिना छल के, बिना कपट के उस मोहनी सूरत को अपने हृदय में हृदयंगम करती हैं, तो वही परात्पर परम ब्रह्म जिसे शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हूं जान निरंतर ध्यावें, और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। वह परात्पर परम ब्रह्म, वह मेरा राघव सरकार, जो देवताओं के, महादेव के भी ध्यान में कभी कभी नहीं आता। शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश जा ही निरंतर ध्यान, ध्यान करते हैं। ध्यान लगता है, नहीं लगता है, कभी आता है, कभी नहीं आता, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के
अहिरों की छोहरियों के मध्य में ठुमका मार करके नाचता है और कहता है कि हमारो नाच नीको लगे हो तो ताजा ताजा माखन खवाओगी ना। वो जो विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर है, परात्पर परम ब्रह्म है, वो प्रेम के वशीभूत होकर के जब स्वरूप को धारण करता है, जब रूप को धारण करता है, तो भक्त के हृदय में हलचल मचा देता है, भक्त के हृदय में उत्कंठा जगा देता है, भक्त के मन में एक भाव पैदा करता है कि तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं, तुमसे मिलने मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को राघव प्यारे, तुमसे मिलने को राघव प्यारे, दिल के अरमां मचलने लगे हैं, तुमसे मिलने को राघव प्यारे, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, 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 हम भी वैसे तड़पने लगे हैं, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं, तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं, हम भी वैसे तड़पने लगे हैं। वही जब हमारा परमात्मा निर्गुण निर्विकार सगुण साकार रूप में होकर के हम जीवात्माओं के समक्ष उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उपस्थित होता है, तो अंतर के भाव में एक दिव्य आभा, एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य मंजर प्रतीत होने लगता है, ऐसा कि जैसे नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव उसकी तुलना नहीं कर सकते। राम काम सत कोटि सुभगतन और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। राम मेरा कैसे है? करोड़ों कामदेव जितनी सुंदरता अपने अंदर ला सकते हैं उनसे ज्यादा सुंदर है। आप एक दुर्गा की पूजा करते हैं, करोड़ों दुर्गाओं की जितनी सामर्थ्य है मेरे राम के अंदर है। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि हृदय में राम उतर आए तो आपका काम बन जाए। और इस हृदय में राम उतरेगा कौन? कब उतरेगा? किस स्थिति में उतरेगा? किसके उतरेगा? जिसने अपने हृदय के भवन को कामनाओं के
कचड़े निकाल करके कामारी शिव्यम की स्थिति को उपलब्ध हो गया होगा, उसके हृदय में उतरेगा। और जब उतरेगा तो क्या करेगा? कहा भव भय हरणम कालमत्ते भसिंगम, आवाज गमन के चक्र से छुड़ा देगा, यानी अब काल उसका कुछ नहीं कर पाएगा। जो जीवात्मा आवागमन के चक्र से परे हो जाए, जो जीवात्मा, भगवान स्वयं कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्ती न अर्जुन, माम उपेत पुनर्जन्म माम पेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छा, तो सरकार आपका कैसा है? जहां आप रहते हैं, जहां आपकी स्थिति है, वो जो आपका लोक है कैसा है सरकार? तो सरकार कहते हैं न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद फिर से आना नहीं होता, जहां जाने के बाद काल का भय समाप्त हो जाता है। भव भय हरणम, संसार के भय का समापन जहां जाने के बाद हो जाए, उस राघव सरकार के धाम में पहुंच करके साधक उच्च अवस्था को प्राप्त होकर के अपने अंतःकरण में नित्य भाव पूर्वक अपने सरकार का दिव्य उपासक बन करके आनंदित होता रहता है। इसलिए रामचरितमानस के लंका कांड का जो पहला श्लोक है, वह श्लोक स्पष्ट रूप से भगवान के दिव्य आभा का वर्णन करते हुए कहता है कि भव भय हरणम कालमत्ते भसिंगम मायातीतम। माया का प्रभाव हम सब के ऊपर है। आ ब्रह्मलोक भुवनालोका पुनरावर्ती अर्जुनम, यानी ब्रह्मलोक पर्यंत माया का प्रभाव है। गो गोचर जह लगी मन जाई, तह लगी माया जान हो भाई। जहां तक आपका मन बुद्धि इंद्रिय जहां तक सोच सकता है, वहां तक माया का क्षेत्र है। और हमारे सरकार कैसे हैं? कहा मायातीतम सुरेशन खल बध निरतम। जो दुष्ट हैं उनका हमेशा संहार करने में निरत हैं, यानी आपके अंदर के यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आपके द्वारा नहीं जा रहे हैं तो क्या करो? प्रभु की शरणागति ले लो कि सरकार मैं तो आपका हूं और मेरे अंदर के जो विषय हैं उन्हें मैं आपके समक्ष प्रकट कर देता हूं, दे देता हूं, आप ही उन्हें समाप्त करें, क्योंकि ये मेरे से समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो भगवान धीरे धीरे उस विषयासक्त जीव के काम क्रोध लोभ मोह का समापन कर देते हैं। कब कब करते हैं? जब वह जीवात्मा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। भजत कृपा करी है रघु। वह जीवात्मा जो पूर्ण रूप से निष्काम भाव से समर्पित होकर के सरकार के पाद कदमों में अपने आप को लुटा देता है और कहता सरकार मेरे बस का कुछ नहीं है, अब आपकी मर्जी है, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वही
वही मैं चलूं। जो जीवात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाए, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, पूर्ण रूप से यदि वह जीवात्मा परमात्मा के भाव को अंतस में ग्रहण कर लेता है, समर्पित हो जाता है। कैसे समर्पण करना है? जैसे नदी के किनारे कोई एक पेड़ हो, अब पेड़ से एक पत्ता टूटे और टूटने के बाद नदी के जलधार में गिर जाए, और गिरने के बाद अब उसका कुछ नहीं है, वो अपने आप को लुटा दे। अब वो जल की धार चाहे कांटों में फंसा दे और चाहे प्रियतम रूपी समुद्र से मिला दे, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि उसने पूर्ण समर्पण कर दिया अपने गुरु भगवान के श्री चरणों में कि अब तो आप ही देख लो, मेरी तो औकात नहीं कि ठाकुर से मिल पाऊं, बस मैं तो इतना जानता हूं कि मैंने आपके श्री चरणों के साथ में अपने आप को जोड़ दिया है, लुटा दिया अपने आप को। न मेरी बुद्धि है, न ही विद्या, न ही बाहुबल, न ही खर्चन को दान, मौसम पाप पतिंग सो तू पति राख। तो राम जी से मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं, राम जी से मिला देंगे। और नाम जी और राम जी, ये दोनों की स्थिति में मैं आपसे कहूंगा कि राम जी आपके समक्ष खड़े हो जाएं और कहें कि वरदान मांग लिए, मैं दो में से एक दूंगा, चाहे राम चाहे नाम, बताओ क्या चाहिए आपको? तो आप नाम चाहिए, क्योंकि नाम के प्रभाव से राम आएंगे। राम पतंग हैं और नाम उनकी डोर है। डोर हाथ में है तो पतंग खिंच करके पुनः आएगी। इसलिए नाम जी की कृपा आपको मिली है। चलते फिरते उठते बैठते यदि आपने नाम का आश्रय लिया तो राम आपके पास चल करके आएंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका समर्पण ठीक ठाक हो जाए। कैसा समर्पण हो? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर, कामिनी नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन, बामुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तुम्हें देख
से भाऊ तो। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राघव सरकार का जो आज का एक श्लोक के साथ में भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी के बीच में प्रकट किया, उसका कुछ अंश हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए। आप सबके मन में, आप सबके विचार में, आप सबके अंतस में यदि गोविंद की कृपा को प्राप्त करने की उत्कट उत्कंठा है तो अपने आप को समर्पित भाव से, पूर्ण समर्पित करके, निष्काम भाव से सरकार की यह दिव्य लंका कांड की, मुक्ति कांड के लीला को श्रवण कीजिएगा। आपका परम मंगल होगा। आपके अंतस के बैठे हुए विकार रूपी राक्षसों का संहार होगा इस कांड को सुनने से, इसमें संदेह नहीं है। आज की कथा का, आज के प्रसंग का, आज के इस दिव्य श्लोक की जो चर्चा हुई उसका जो पूर्ण फल है परमात्मा आप सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आज के लिए बस इतना ही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हरि ओम तत्सत।